जैसा पहले गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। एक उम्र के बाद जब बच्चे समझदार हो जाते थे, बच्चों को राज इत्यादि देकर वो वन की ओर वैराग्य, तो जिंदगी भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। एक समय तक गृहस्थ का आनंद लेते, फिर वैराग्य लेते। तो वो भरत जी भी, उन्होंने अपना समय बिताया, फिर वैराग्य वन की ओर चले गए। अब एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे हैं, तो एक किनारे पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। तो उस समूह में एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। अचानक सी सिंह की गर्जना होती है, सब डर गए। तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर छलांग की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। अब पानी में गिरता है तो पानी में भरत जी है, भरत जी ने पकड़ लिया। और वहां पर क्योंकि इस प्रकार बालक हुआ, माता की मृत्यु हो गई, तो भरत जी कहते अब ये बच्चा कहां रहेगा? तो वो अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब मनुष्य का ये स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ बिता रहा है तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। उनका मोह पड़ गया, और ऐसा मोह पड़ा कि अब सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर वो आसपास चले। कहां ये मोह माया छोड़ कर आए थे और कहां यहां पर भी मोह में पड़ गए। अब एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चा बाहर जो मृग बालक के खेल रहा है, बाहर मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। अब वो बाहर आते हैं देखने, तो कहीं नजर नहीं आ रहा। पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागल हो गए वो। वन में कहां मिलेगा वो वापस। धीरे धीरे साल बीतते हैं, अंत समय आया। अंत समय में भी उनके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। दूसरी योनि उनको मृग योनि प्राप्त होती है। उसके बाद उनको मनुष्य योनि मिलती है। तो मनुष्य योनि में वो एक ब्राह्मण के घर पैदा होते हैं। उनकी 2 स्त्रियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या, एक बालक। वो एक बालक भरत जी थे। तो भरत जी को जो बड़े भाई इत्यादि है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं, कि ज्यादा शिक्षा देते नहीं है वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? कैसी दिक्कत? ये साफ चुप अपना हक मांगेगा, क्योंकि माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। तो वो अपना हक मांगेगा कि मुझे भी जीवन जीना है, क्योंकि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, कुछ भी नहीं। तो उनको लग रहा है इसको अनपढ़ रहने देते हैं, तो घर के काम इत्यादि कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। भरत जरा एक काम कर देना, जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान ला देना, और वो सब करते थे। बहुत भोले। उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब, जड़ मतलब मूर्ख, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब यहां पर पत्नियों ने कहा कि हम तो घर वाले हैं काम कराते, बाहर वाले बिना पैसे दिए काम कराते हैं। तो भाई कहते काम करो, इसको गांव के बाहर जो खेत है अपना, उसकी रखवाली के लिए भेज दो। पत्नी कहे वहां ना रहने की जगह है ना खाने की जगह है, कौन रोज रोज खाना पहुंचाएगा? अरे बोले कुछ दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप को इंतजाम कर लेगा। बड़े प्यार से उनको बुलाया गया, बड़े आज्ञाकारी थे भरत जी। तो उनको बुलाया गया कि भरत, गांव के तो सारे काम हम देख लेते हैं, क्योंकि माता पिता रहे नहीं, उनके सारे काम हमें तुम्हें ही संभालने हैं। तो गांव के काम हम देख लेते हैं, पर गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली के लिए तुम जाओ, और हम तुम्हें भोजन पहुंचा दिया करेंगे, तुम वापस मत आना, क्योंकि अभी जमीन खेत हड़पना सबने चालू कर दिया है, तुम वहीं रहना। उनको पता था अगर एक बार उनको कोई बात समझा दी तो वो ही करते थे। चले गए। 1-2 दिन तो भोजन आया, फिर बंद हो गया। बहुत दिन हो गए भरत जी ने कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। अब
उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि अगर वहां किसी की बलि चढ़ा दो तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह थी, ऐसा कुछ भगवान किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। तो ये अफवाह वहां के कुछ डकैतों ने सुन रखी थी। तो वो जो सरदार था वो कहता, देखो आसपास कोई बैठा होगा, पकड़ के लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे। तो आसपास तो एक ही बैठा है। भरत जी को लेकर आते हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले आपका बड़ा क्या कहते हैं, आओ भगत होता है। अच्छे निलाया दुलाया जाता है, कपड़े दिए जाते, खाना दिया जाता है। तो उनको खाना जब दिया गया वो इतने भूखे हैं कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब उन्होंने एक डकैत को अपने पास बुलाया कि आज कोई उत्सव है क्या, मुझे अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, भोजन दिया जा रहा है। अब उनको लगा अकेला है, भाग भी कहां जाएगा, तो उन्होंने सच बोल दिया कि नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते हैं तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास ही रहता हूं। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता था। तो उनको लग रहा है जो भी करता है कर ले, पर मुझे खाना दे दे बस। तो उन्होंने कहा कि कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब नहीं पता। सरदार कहते सही बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी बना के इसकी बलि चढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा, आज एक उत्सव है, आज माता दर्शन देने आने वाली है, चलो हम सब मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में ले गए, बोले आंख बंद करके सर झुकाकर घुटने पर बैठ जाओ, माता देखना दर्शन देने आएगी। वो बैठ गए, तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली महाकाली मात की। जितने डकैत से सबका वध करती है। देखिए, जो खुद की चिंता नहीं करते ना, उनकी चिंता भगवान करते हैं। देखिए, जो खुद की चिंता नहीं करते ना, उनकी चिंता भगवान करते हैं। और भगवान ऐसी चिंता करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कहते ना कि भगवान पर भरोसा रखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आपके लिए अच्छा है। और वो काम भगवान करते हैं। मैं कई बार कहती हूं कि भगवान पर भरोसा क्यों कहा गया है, कि उनकी जो सोच है ना, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, कि वो आपको पूरा समंदर देने को तैयार है और आप चम्मच लेकर खड़े हैं कि बस इसको भर दो। और वो बोलेंगे मैं कहा क्या देने वाला था तुझे, और तू इतने में ही खुश है। तो भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब काम करते हैं। और थोड़ा धन्यवाद करना सीखिए उनको। मैं हमेशा कहती हूँ कि शिकायत हम बहुत जल्दी करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया उसका क्या, उसके लिए कितनी बार धन्यवाद किया। जब कठिन परिस्थिति आती ना, तब सबको बड़े भगवान याद आते हैं। जैसे ही चीजें ठीक होती है सब भूल जाते हैं। आज ये 2-2.5 साल कोविड के गुजरे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोविड से निकलकर ये सोचे कि मैं ठीक हूं, मेरा काम अच्छा हो गया, या ये, उसको इतना है 2 साल में जिंदा निकल गए काफी है। बाकी सब फिर कर लेंगे, काम फिर कर लेंगे, घर फिर कर लेंगे सब, लेकिन जिंदा निकल गए काफी। ऐसी परिस्थितियां आपको समझाती है कि आपके अपनों का मोल क्या है, जिंदगी का मोल क्या है। लेकिन हम कैसे, जैसी चीजें ठीक होंगी हम फिर वही हरकतों पर वापस आ जाएंगे। तो भगवान इतना देते हैं, लेकिन व्यक्ति कभी धन्यवाद नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही आप और मत मांगिए, जरूर मांगिए, पर हर कुछ समय में ये भी कहिए कि ये चाहिए वो चाहिए तो ठीक है, पर जितना दिया है उतना भी बहुत है। याद रखना, आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। जो आप जी रहे हैं ना, वो किसी की जिंदगी का सपना है कि मुझे बस इतना मिल जाए। यानी आपके पास बहुत कुछ है, आगे काम करना है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छी बात है, पर जो है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। मनुष्य जो उसके पास होता है उस पर कभी ध्यान नहीं देता।
इसलिए वो जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उस पे है क्या नहीं मिला। एक बार अगर उसका ध्यान क्या मिला है पर आ गया ना, उसकी आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो गई। सिर्फ इतना ध्यान इधर उधर करना है, पर उसका पूरा ध्यान केवल ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हो जाएगा, मेहनत करो, सब हो जाएगा, पर इकट्ठा करने से कई ज्यादा। जैसे अब होता ना, एक गाड़ी खरीदी, अब व्यक्ति एक गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसके दिमाग में अब ये वाली गाड़ी चाहिए। अरे जो ली है उस पर तो बैठ जाओ ढंग से, उसका तो आनंद ले लो कुछ साल उसमें, उसके बाद सोचना अब क्या चाहिए। इकट्ठा करने की आदत हो, लेते जाओ, बस जो मिला उसका आनंद मत लो। एक बात बताती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत दिन भर काम करता रहता, दिन भर। तो उसकी पत्नी बच्चे हमेशा कहते कि थोड़ा समय हमारे, वो कहे अरे पूरी जिंदगी पड़ी है समय बिताने के लिए, और किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, बच्चों के लिए कर रहा हूँ ना, किसके लिए कर रहा हूँ? पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी है। ये करते करते कई साल बीत गए उसको। अब वो कहता है कि बस 1 साल और, 1 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, फिर खूब घूमेंगे, खूब। 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट होता है, पत्नी बच्चे सब चले जाते, अकेला। क्या करें उन चीजों का? तो आप किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं जो किसी का नहीं है? कि समय पर भरोसा करें, जीवन में आपको अगले पल का पता नहीं है और आप कह रहे बहुत समय पड़ा है। नहीं पड़ा है, यही है जो समय है आपके पास, इसी में सब कुछ करना है, आज में ही सब कुछ करना है। कल पर छोड़ने का मतलब है कि वो होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता, कल हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये किसी को नहीं पता। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें कैसे छोड़े? तो व्यक्ति के इकट्ठा करने की आदत हो गई है, धन्यवाद करने की आदत नहीं है। तो धन्यवाद करना सीखिए। अब देखिए, मैं आपको समझा तो रही हूं, आप मानेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कोशिश यही है कि 7 दिनों में जितना हो सके करवा के चली जाऊं। आइए, अब आगे धन्यवाद करेंगे कि नहीं ये आपकी मर्जी, पर आज करवाते हैं आपसे धन्यवाद थोड़ा। आज भगवान का धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिया है आपने,